ये रहा वो पानी टंकी जहाँ से हमारे जो धर्मेंद्र साहब जो है वो चढ़े थे शोले में। मुझे जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बुला रहे, पता नहीं क्यों बुला रहे, तो देखते बात करते। चलिए अब नीचे चलते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि कैसा है। तो ये है सारे रूम, तो अब नीचे चलते हैं। तो ये कुछ ऐसा, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो है ना टेबल पे बैठे हुए नहीं, शायद बाहर है के पता नहीं, वही खड़े के पता नहीं। भाई साहब इस होटल का नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। होटल का नाम है ओम पैलेस, देख सकते हो आप। तो चलिए अब लेफ्ट साइड में जाता हूँ मैं, पहले आपको रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है रेलवे स्टेशन, और फिर मतलब कितना दूरी पर है यहाँ से। तो अगर देखने जाओगे तो पास में ही है, सामने दिख रहा है आपको सिग्नल। तो बस लेफ़्ट साइड में झांसी का जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन वो आपको दिख जाएगा। तो अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ, वहाँ पर इसलिए जा रहा था कि आपको दिखा सकूँ कि रेलवे स्टेशन कितना नज़दीक है। और आगे जाके मार्केट भी जो पड़ता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें तो वो भी ले लूँगा और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा। तो काफ़ी भूख लगी है मुझे, तो अभी जाता हूँ आगे और आगे जाके आपसे बातें करता हूँ। तब तक आप ये व्यू देखिए झांसी का। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन 500 मीटर की दूरी पर है, मुंबई की तरह ही है ट्रैफिक भी। लेकिन एक देखा कि यहाँ पर बजाज स्कूटर कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही मुझे, तो मतलब सही है। एंटीक मतलब पुराने गाड़ियों के भी शौकीन है यहाँ पर। ये कुछ शायद पुराने ज़माने का बंगला है, का पता नहीं, मतलब लग तो वैसा ही रहा है। और यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है इमारत, तो वो भी कुछ पुराना ही दिख रहा है। यहाँ पर देखो पुराने बंगलो है यहाँ पर। झांसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि झांसी बाय द वे एक हिस्टोरिक सिटी है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये टोटली साउथ यानी कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है। ये झांसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है झांसी डिस्ट्रिक्ट और झांसी डिवीज़न का, और इसे झांसी तो कहा ही जाता है, प्लस इसे गेटवे तो बुंदेलखंड भी कहा जाता है। तो चलिए अब जाते 500 मीटर की दूरी पर का है। तो टोटल कितना मिनट लगता है मुझे वॉकिंग करके, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि कितना टाइम मुझे लगता है रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। मुंबई से उल्टा सीज़न चल रहा है यहाँ पर। मुंबई में जैसे भारी भरकम बारिश हो रही है, यहाँ पर तो एकदम गर्मी छाई हुई है, इसलिए मुझे गॉगल पहन के बाहर निकलना पड़ा। मतलब इतना गर्मी कि क्या बताओ, एकदम झुलसाने वाली गर्मी, और हवाओं में भी गर्मी है, मतलब इतना गर्म हवा आ रही है, मतलब इतना मतलब गर्म है यहाँ पर। मुझे लगा था शायद बारिश होगी, ठंड भी रहेगी, तो मैं सोच रहा था स्वेटर लेके जाने के लिए और रेनकोट भी लेके जाने के लिए, लेकिन अच्छा मैंने नहीं लेके आया वो सारी चीज़ें। नहीं तो मतलब वो एक तो बैग का लोड भी बढ़ा देती और उसका यूज़ भी नहीं होता। बाय द वे आपको मेरी आवाज़ मुझे पता नहीं क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं जो अभी शूट कर रहा हूँ वो इनबिल्ड माइक के साथ शूट कर रहा हूँ। और मैंने माइक तो लेके आया था मैं रोड का, लेकिन इश्यू क्या हो गया कि माइक तो लेके आ गया लेकिन एडेप्टर लेके आना भूल गया, तो अब मैं कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी बहुत तो आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे ही रही होगी, क्योंकि इसका जो GoPro का जो माइक है वो भी अच्छा ही है, लेकिन मतलब रोड के मुकाबले में इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो है कि आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। तो चलिए अब आगे चलते। शायद मुझे लग रहा है 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है रेलवे स्टेशन से, लगभग 15-20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, क्योंकि मैं कल गाड़ी से आया था इसलिए मुझे 2 मिनट में पहुंच गया था मैं यहाँ पर, इसलिए मुझे लगा शायद 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा। तो नहीं, 15 से 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से लेके होटल ओम पैलेस तक। लेकिन झांसी का यार सही लगा मुझे, मतलब यहाँ पर अच्छा लगा। रोड भी काफ़ी बड़े और अच्छे हैं। मुंबई में तो यार इतना ट्रैफिक हो चुका है कि चलाने के लिए भी मतलब मिलता नहीं है। अभी फर्स्ट सेकंड गिर के आगे आप गाड़ी डाल ही नहीं सकते, मतलब इतना ट्रैफिक है मुंबई में। खैर ये रहा वो पानी टंकी जहाँ से हमारे जो धर्मेंद्र साहब जो है वो चढ़े थे शोले में। नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे मतलब कह रहा हूँ आपको। वो जो सेट लगाया हुआ था ये तो मतलब झांसी का टाकी है। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ झांसी यानी वीरंगना लक्ष्मीबाई जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ठीक मेरे पास में ही है वो रेलवे स्टेशन जहाँ से मैं कल आया था, और अब मैं अंदर जाता हूँ। तो ये वो रेलवे स्टेशन, पहले इसका नाम झांसी था, लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है, यहाँ वीरंगना लक्ष्मीबाई रखा है। हालांकि झांसी नाम सही था, शॉर्ट भी था और बोलने के लिए भी इजी पड़ता था। हालांकि ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर झांसी ही कहते हैं। तो खैर ये वो रेलवे स्टेशन
जहाँ से मैं कल आया था, और यहीं पर जो दिख रहा सेंट्रल प्लेस, वहीं पर मैं श्रेयंश से मिला था। और बस अभी यहाँ पर मैं आया हूँ खाने की तलाश में। हालांकि मुझे वहाँ पर बाहर निकलते मुझे वो जो पूरी और सब्ज़ी थी, मतलब पूरी भाजी, वो मिल रही थी, लेकिन मैंने वो खाया नहीं। मैं क्योंकि मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाना चाहता था, इसलिए मैं पहले यहाँ पर आना ज़रूरी समझा। हालांकि एग्जैक्ट 15 मिनट मुझे लगा यहाँ पर चल कर आने के लिए। तो तकरीबन 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से ओम पैलेस, और ओम पैलेस से यहाँ पर आने के लिए। तो चलिए अब मैं कुछ खा लेता हूँ, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। तो मुझे जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बुला रहे, पता नहीं क्यों बुला रहे, तो देखते बात करते मालूम पड़ जाएगा क्या है। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ खाने के लिए। तो ये है वो चीज़ जो मैंने लिया है, यानी पूरी और छोले, यानी पूरी भाजी है टोटल, मतलब यहाँ का पूरी भाजी है। तो 50 में बड़ा है, तो मैं खा लेता हूँ और फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। ये बढ़िया है, सीधा जो रेलवे की तरफ जा रहा है वो गेट को ही ट्रेन के डब्बों की तरह बना दिया, मतलब उसका डिज़ाइन वैसा कर दिया। तो ये थोड़ा मुझे मतलब सही लगा। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ तो कोई नहीं पकड़ता है, लेकिन जैसा मैं GoPro से शूट करता हूँ तो पुलिस वाले हमेशा मुझे पकड़ते ही कि भाई आप क्यों शूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। वही चीज़ अगर मैं मोबाइल से शूट करूँ तो कोई पकड़ता ही नहीं मुझे, पता नहीं क्या है, मतलब ऐसा कैमरा में देख के लोगों को मतलब क्या लग जाता पता नहीं। हालांकि इस पुलिस वाले ने मुझे मतलब मना कर रहे थे वीडियो शूट करने के लिए। आखिर में जब और एक पुलिस वाले जब आए तो उन्होंने कहा कि आप शूट कर सकते हो, वीडियो शूट बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ऐसी चीज़ मत बताइए जो मतलब रेलवे के लिए थोड़ा मतलब खतरा हो सके, तो मतलब झांसी रेलवे स्टेशन के लिए खतरा हो सके। तो मैंने वही कहा कि हाँ मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा, बस जो मेन जो बेसिक चीज़ें जो है वही मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, जो मतलब जैसे बाहर आप कैसे निकलते हो, फिर अंदर स्टेशन में आप कैसे जाते हो, बस वही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा कुछ सेंसिटिव एरिया जो है वो मैं चीज़ नहीं दिखा रहा। तो उन्होंने कहा चलेगा ठीक है कोई बात नहीं। फिर और भी लोग जमा हुए, फिर बहुत सारी बातें हुई हम लोग की। कैमरा ऑन नहीं था इसलिए मैं आपको बताने पाया हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर आया हूँ इस शॉप में, तो यहाँ पर सब कुछ है। मैं कामा का इतना दूर चला गया था, मतलब वो तो मैं रेलवे स्टेशन दिखाने आपको लेके गया था, लेकिन वहाँ पर आते वक्त मतलब मुझे एक अच्छा लगा, मुझे खाना चाहिए और मैंने खा लिया। पूरी अच्छी थी उसकी, लेकिन और जो सब्ज़ी थी वो इतनी खास नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अच्छा है, अभी बना के वो निकाल रहे वड़ा पाव को, तो एकदम फ्रेश है। खैर ये पूरा मार्केट एरिया मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से आया था और अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपने रूम पर। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मैं चाय पीता हूँ और फिर मैं आपसे बाद में बात करूँ। कैमरा ही मैं मतलब बता रहा हूँ कि भाई झांसी में इधर खाने पीने की चीज़ें कितना मतलब पास में है, स्टेशन कितना दूर है। चाय पीकर बहुत मज़ा आ गया। भैया की जो चाय थी वो मतलब काफ़ी मस्त थी, बहुत भर के दे दिया था मुझे चाय उन्होंने, और काफ़ी मज़ा आ गया। वो पूरी खा के मतलब अच्छा लगा था, लेकिन सब्ज़ी खा के थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। लेकिन चाय पी के तो यार एकदम माइंड फ्रेश हो गया मेरा, मतलब एकदम ताकत आ गई मुझ में। मतलब 10 रुपये में पूरा ग्लास ही भर दिया था उन्होंने। तो चाय काफ़ी अच्छी थी, तो मैं जाते वक्त भी वहीं से चाय पीते जाऊँगा। तो चलिए अब मेरा होटल भी आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल में। ये सारे रूम्स है, यहाँ पर भी है, फर्स्ट फ्लोर पर है ये। हमारा रूम है सेकंड फ्लोर पर, हमें सेकंड फ्लोर पर चलना है। तो ये है हमारा रूम 207। और ये हूँ मैं थोड़ा थका हुआ हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी थी बाहर। गर्मी की वजह से मतलब एकदम देखो पूरा पसीना पसीना हो गया, टी शर्ट भी मेरा भीग गया, तो पूरा पसीना हो गया। मतलब लगा नहीं था कि इतनी गर्मी रहेगी झांसी में। खैर अब मैं फ़ैन के नीचे थोड़ा आराम करता हूँ और मैं थोड़ा पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ और थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, नहा भी लेता हूँ, थोड़ा रेडी हो जाता हूँ और फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो चलिए मिलते हैं बाहर।